Welcome to my channel The Education Roadways. So welcome you guys in my new video जिसमें भाई हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजमेंट। जो एक लास्ट वीडियो में भी जो अपलोड करी है उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट बजट के बारे में मैंने बात करी है, उसके अंदर ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मेथड्स आपको कौन से यूज़ करने हैं वाइल डिसाइडिंग योर एडवर्टाइजमेंट बजट। सो बेसिकली देयर आर 4 मेथड। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले है अफोर्डेबल मेथड। अफोर्डेबल मेथड के अंदर क्या होता है कि ना आप बेसिकली देखते हो कि आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल है इजीली आफ्टर सारे एक्सपेंसेस हो गए आपके कंपनी के उसमें, उसके बाद आप देखते हो कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए फंड्स कितने अवेलेबल हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी एडवर्टाइजमेंट जो बजट है उस हिसाब से डिसाइड करते हो, उस हिसाब से आप एडवर्टाइजमेंट्स करते हो, अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हो। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, उनके बारे में ज़रूर बात कर लेता हूँ। इसकी लिमिटेशंस बहुत है कि इसके अंदर ना जो एडवर्टाइजमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना, कि उससे सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है आपके बजट को लेकर कि हाँ लाइक अफोर्डेबल आपका रहे। तो वहाँ पे एक ही चीज़ लैक कर जाती है और ये एक हद तक इतना साइंटिफिक और इतना बढ़िया मेथड भी नहीं है, ठीक है। और इस मेथड के हिसाब से आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आप उसमें इन्वेस्ट ना करो, मतलब कि जो आपकी आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, एक आपके पास जो फंड अवेलेबल है सिर्फ आप उतना हीट करो, उससे ज़्यादा आप मत करो। ये मेथड हमें ये कहता है। और इसके अंदर अगर मैं आपको बात करूं तो ये एक पार्शियली है कि हाँ भाई ठीक भी है नहीं भी, बट मोस्ट इन द सेंस ये मेथड एक गुड मेथड नहीं है आपको डिसाइड करने का, ठीक है। और ये मेथड बेसिकली क्योंकि आपके सिर्फ उसको देखता है कि हाँ भैया आप कितना पैसा इन्वेस्ट एज उसमें कर सकते हो, जो कि लॉन्ग रन एक और उसकी लिमिटेशन है कि लॉन्ग रन के अंदर ये आपका मेथड बिल्कुल काम नहीं करेगा डिसाइड करने में, क्योंकि एट द एंड यार हमें पता नहीं कि हम क्या अफोर्डेबल है और क्या नहीं है, कब हम आगे और इससे बढ़ सकते हैं कैसे भी। सो सेकंड हमारा जो मेथड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन मेथड है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड इसके अंदर देखा जाएगा कि हमारी सेल्स, चाहे वो करंट ले लो, चाहे एंटीसिपेटेड ले लो, चाहे पास सेल्स ले लो, उस पर कितना इफेक्ट, कितनी वो इंक्रीमेंट हुआ है, हम उस हिसाब से परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे और उस हिसाब से हम अपना जो सेल्स का जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो बजट है हम उस हिसाब से डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ भैया अगर हमारी 5 करोड़ रुपये सेल हुई है तो उसका 1% हम उसमें लगाएंगे कि हाँ हम उससे हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सके। सो ये मेथड भी एक बार को ठीक है एज कम्पेयर टू अफोर्डेबल। इस मेथड की काफ़ी लिमिटेशंस भी हैं, काफ़ी इसके बेनिफिट्स भी हैं। अगर मैं सबसे पहले इसके मेरिट्स की बात करूं तो इसकी मेरिट ये है कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट प्रॉफिट्स। आपकी जो कॉस्ट है इससे आएगी आपकी एडवर्टाइजमेंट्स की, वो आप प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। इट क्रिएट्स डायरेक्टली रिलेशनशिप में पूरी एक डायरेक्ट चेन सी बना देता है आपकी प्रमोशनल कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट और उन सब के अंदर एक चेन सी बना देता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि हाँ बेसिकली सेल ओरिएंटेड आपका माइंड रहेगा कि हाँ भैया हमने मार्केटिंग करी है, हमें प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हमने करी है, हमने सेल्स करनी है, प्रॉफिट, सारा कुछ लिंक्ड आपका रहेगा। सो एक बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्रॉफिट ओरिएंटेड, सेल ओरिएंटेड होकर इससे चलोगे। इसके अगर डीमेरिट्स की बात करूँ, इसके डीमेरिट क्या है कि परसेंटेज की हमें कितनी रखनी है सेल्स की, ये डिसाइड करना है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक कोई चीज़ नहीं है कि हम एक्चुअली डिसाइड कर पाए। और एक और इसकी और जो मेन डीमेरिट है वो ये है कि भाई हम डिसाइड नहीं कर सकते कि प्रमोशनल एक्टिविटी से ही सिर्फ कितनी सेल हुई है। भाई सेल जो हमारी इंक्रीज होती है उसका सिर्फ एक रीज़न एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। ये डिस्कस, ये एक देखना कि भाई प्रमोशनल एक्टिविटी से कितनी हुई है, ये बहुत ज़्यादा एक मतलब नहीं है पॉसिबल ये। और ये एक क्वाइट इनफ्लेक्सिबल मेथड है कि भाई इतना फ्लेक्सिबल मेथड ये नहीं है। और ये एक कहीं जगह ये एक इग्नोर कर देता है प्रोडक्ट साइकिल स्टेज, कि भाई प्रोडक्ट साइकिल क्या है। अगर आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज है सो आपको नो डाउट आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे आपकी सेल्स कम है, आपको अपना एडवर्टाइजमेंट में पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बट जैसे जैसे आपकी बढ़ती रहेगी सेल्स, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, तभी उल्टा और आपकी एडवर्टाइजमेंट आपको बढ़ाने को होगा, क्योंकि एज इट इज रिलेटेड टू सेल्स। तो यहाँ पे ये एक बार को मेथड रॉन्ग प्रूफ होता है। नाउ थर्ड मेथड इज बेस्ट मेथड, जो कि एक बहुत बढ़िया मेथड है।
ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, ये तीन चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। सबसे पहले तो ना आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए कि आप एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हो। अगर आपको पता है कि आप भाई एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हो, तो आपको सेकंड स्टेप में आपको अपने टास्क लिखने हैं कि अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मैं एडवर्टाइजमेंट इस वजह से कर रहा हूँ। अब आप अपने टास्क लिखोगे कि मेरे को इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से टास्क करने हैं। अब वो लिखने के बाद उन टास्क का क्या बजट रहेगा वो आप एट द एंड आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कि हाँ आपको अपना एडवर्टाइजमेंट बजट कितना रखना है। और देन ये जो एक पहली बात बोल दूँ, ये जो मेथड मैंने अब बताया ये सबसे बढ़िया मेथड है जो मोस्टली यूज्ड है। हर बंदा इसे लगभग लाइक हर कंपनी इसे यूज करती है। एंड लास्ट मेथड इज कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड के अंदर आपको कुछ नहीं देखना, आपके अपने कॉम्पिटिटर को देखना है। आपका कॉम्पिटिटर जैसे चल रहा है आपको वैसे चलना है। वो जैसे एक पैरिटी लगाकर चल रहा है कि हाँ भैया वो 1 करोड़ लगा रहा है आप भी 1 करोड़ लगा लो, इससे क्या रहेगा आपका ही सेम सा रहेगा हिसाब किताब। एडवर्टाइजमेंट का एक कंपटीशन बना रहेगा और एक हेल्दी सा भी रहेगा कि हाँ आप भी उतना कर रहे हो, आप भी उतना कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड। बट इसके अंदर आपको आपके एक्शंस पता चलते रहेंगे कि हाँ भाई किसका बढ़िया चल रहा है किसका नहीं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। नोटिफिकेशन जरूर दबा दो यार।